विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक में से पहला लेसन जो है या पहला सबक जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं। देख लीजिए, गद्य के विविध आयाम में लगभग चतुर्थ सेम के अंतर्गत 5 पाठों का समावेश किया गया है। चूंकि आप देखते हैं किताब का नाम ही गद्य के विविध आयाम होने के कारण इसके अंतर्गत अलग अलग विधाओं को समाविष्ट किया हुआ है। और गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक में का पहला पाठ जो है श्री घर, यह रजनी गुप्त जी का डायरी लेखन के अंतर्गत आता है। डायरी लेखन ये आधुनिक गद्य विधा की महत्वपूर्ण विधा है। इस पर ढेर सारे लोगों ने जो है तो क्या है कलम चलाई हुई है। डायरी लेखन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैयक्तिक यानी अन्य प्रकार की हो सकती है। डायरी लेखन से समाज को प्रेरणा मिलती है। डायरी लिखने वाले विभूतियों द्वारा, महाअनुभव द्वारा, विद्वानों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, इतना ही नहीं फिलासफरों द्वारा अपने जो विचार है समाज के लिए, संस्कृति के लिए, राजनीति के लिए, अर्थकारण के लिए कितने अन्य साधारण महत्वपूर्ण होते हैं, इसका भी मामला हमें देखने के लिए मिलता है। खैर, डायरी लेखन के इस रचयिता रजनी गुप्त जी का सर्वप्रथम हमें क्या है परिचय देखना अत्यंत आवश्यक है। श्रीघर नामक इस डायरी लेखन के अंतर्गत रजनी गुप्त जी ने अपने अनुभव को लिपिबद्ध किया हुआ है। तो चले हम सर्वप्रथम रजनी गुप्त जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। रजनी गुप्त 2 अप्रैल 1963 में चिरगांव नामक झांसी के उत्तर प्रदेश में जन्म हुई है या उन्होंने जन्म लिया हुआ है। यानी कि 2 अप्रैल 1963 में झांसी के चिरगांव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रांत में यह जो है तो क्या है उत्पन्न हुई है। और इन्होंने एमए हिंदी साहित्य बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से ही क्या है प्राप्त किया हुआ है। उसके पश्चात एमफिल, पीएचडी तक की उपाधियों का इन्होंने अध्ययन किया। जेएनयू नई दिल्ली से इन्होंने ये डिग्रियां प्राप्त की। विशेष रूप से डिग्रियां या हमें दिखाई देता है कि हासिल करते करते कहानी, उपन्यास तथा संपादन कार्य में भी बहुमूल्य योगदान किया हुआ है। लेखन कार्य के संबंध में यदि हम इनके चर्चा करते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि इनका प्रथम कहानी संग्रह एक नई सुबह है। तो उसके पश्चात के कुछ अन्य कहानी संग्रह भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये 1998 में एक नई सुबह नामक प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित किया। उसके पश्चात उन्होंने हट बाजार, प्रेम संबंधों की कहानियां आदि लगभग 2 दर्जन से अधिक कहानियां अपने संकलनों में संकलित की हुई है। और एवं पुस्तकों की विभिन्न समीक्षा पर भी उन्होंने जो है तो क्या है कार्य किया हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने क्या है कार्य किया हुआ है। विशेष रूप से ये संपादन कार्य में कथाक्रम त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के संपादक रही है। 2002 में प्रकाशित प्रथम उपन्यास कहीं कुछ और के पश्चात इन्होंने उपन्यास साहित्य में भी क्या है कलम चलाई है।
उसके बाद उन्होंने किशोरियों का आसमान, एक ना एक दिन, कुल जमा 20, ये आम रास्ता नहीं, कितने कटघरे आदि उपन्यासों का सृजन किया है। ये ढेर सारे सम्मानों से, पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्य पुरस्कार इन्हें 2001 में प्राप्त हुआ। सृजन पुरस्कार, आर्य स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार, अमृतलाल नागर पुरस्कार, इतना ही नहीं, एक नई सुबह कहानी संग्रह को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भी इन्हें क्या है, सम्मानित किया गया है। और यह राष्ट्रीयकृत बैंक में इस समय क्या है, कार्यरत है। तो मित्रों, मैंने आप लोगों के सामने तृतीय सेमिस्टर के पश्चात चतुर्थ सेम को यहाँ पर चौथे पेपर के रूप में डायरी लेखन की विधा को उजागर करते हुए रजनी गुप्त जी के स्थूल परिचय को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ है। आप लोगों ने बखूबी इस रचना को समझना है, देखना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो उससे पूर्व मैंने आपको श्रीघर नामक इस डायरी लेखन की रचयिता रजनी गुप्त जी का स्थूल परिचय आपके सम्मुख क्या है, प्रस्तुत किया। अब डायरी लेखन, जैसे मैंने बताया कि आपको, वो जो है तो राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, साहित्यिक है, विभिन्न पक्षों से जो लोग हैं अपना निजी अनुभव इसके माध्यम से क्या है, चित्रित करते हैं। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। उसकी सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करने के करके संग्रहित करने का कार्य क्या है, डायरी लेखन का है। विश्व में बहुत महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभव से, उनके निधन के बाद भी कई लोगों को डायरी लेखन की प्रेरणा यहाँ पर मिली हुई हमें देखने मिलती है। और डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा के रूप में आज हम सब लोगों के सम्मुख क्या है, दृष्टिगोचर होती है। लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वो अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। मानव के समस्त भावों, मानसिक अनुभूतियों, विचारों को अभिव्यक्त करने में साहित्य का सर्वोच्च स्थान है और समीक्षकों ने डायरी को साहित्य की कोटि में इसीलिए रखा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए, मैंने आप लोगों के सामने डायरी लेखन के अंतर्गत जो है तो रजनी गुप्त जी का सर्वप्रथम परिचय बतलाया और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को डायरी के श्रीघर इस अंश को प्रारंभ करने के पूर्व डायरी लेखन की विधा के बारे में क्या है, स्थूल जानकारी देने का प्रयास किया। देख लीजिए, उसे और डिटेल में हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि डायरी लेखन एक साहित्यिक विधा के रूप में अब सामने बड़े पैमाने पर आने लगी और एक ये आधुनिक साहित्य की क्या है, देन के रूप में हम समझ सकते हैं। डायरी लेखक अपने अनुभव तथा जीवन के प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं को डायरी में लिखता चला जाता है और अन्य साहित्यिक विधा की तुलना में यह एक बड़ा क्या है, चुनौती भरा कार्य है। क्योंकि उस लेखन से और औरों पर होने वाले परिणामों और उसकी प्रतिक्रियाओं में घटित घटनाओं के लिए स्वयं डायरी लेखक क्या है, उत्तरदायी होता है। प्रतिदिन का अंकन सत्य पर आधारित होने के कारण कभी कभी क्या है, विवाद भी खड़ा हो जाता है। लेखक मैंने काल्पनिक पात्रों, घटनाओं, प्रसंगों का सहारा लिया है ऐसी दलील नहीं दे सकता, है ना। जैसे कि हमको एक आधी सीरियल वगैरह देख लेते हैं, एक आधी फिल्म वगैरह देख लेते हैं, तो वहाँ पर स्टार्ट में, प्रारंभ में ही क्या है, सूचना आती है कि ये धारावाहिक या ये सीरियल ऐसा कोई दावा नहीं करता, है ना।
तो ऐसा कहने का यहाँ पर अधिकार हमें दिखाई देता है कि डायरी लेखक को नहीं होता है। और इतना ही नहीं, राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई हमने जो है तो डायरी लेखन के ऊपर देखी हुई है। कांग्रेस पार्टी में हाल ही में जब उनकी सरकार थी तो एक विद्वान ने जो है पार्टी के संबंध में कुछ बातें अपने डायरी में लिखी थी, और बड़ी उथल पुथल हो गई थी उसमें, और बड़ी घमासान जो है तो क्या है, चर्चा भी उस पर हुई हुई थी। कोई बड़े विद्वान या बड़े नेता के ऊपर उस पर जो है तो टिप्पणी की हुई थी। खैर, उसमें भी लेखक के लिए तो ये और भी चुनौतियों जोखिम से भरा हुआ काम है। अपने ही परिवार में अपने विचारों के कारण उपेक्षित होने की संभावना भी होती है। श्री विमर्श के क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करने की दिशा में तो और भी मुश्किलें होती है। यह जोखिम रजनी गुप्त जी ने उठाई हुई है। देख लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि कौटुंबिक सामाजिक समस्याओं को एक स्त्री के पक्ष को लेकर, एक स्त्री ने इस पुरुष प्रधान संस्कृति में यदि कोई बातें वो जो है तो सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करती है तो उसके लिए भी क्या है, बड़ी चुनौतियां हैं। उसके लिए न समाज अनुकूल होता है, न फैमिली अनुकूल होती है। उसके लिए उसे क्या है, बड़ी जो है तो धाड़स के साथ, या हमें दिखाई देता है कि मन के तैयारी के साथ अपने विचारों को प्रकट करना पड़ता है। देख लीजिए, अपनी डायरी लेखन श्री घर में लेखिका रजनी गुप्त ने अपने जीवन अनुभव, विचारों, अनुभूतियों के साथ संवेदनाओं को भी व्यक्त किया है। उनके डायरी के चुनिंदा अंश को इस पाठ के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें 2 फरवरी 1999, 20 फरवरी 2000, 2 फरवरी 2002, 19 सितंबर 2002, 15 अप्रैल 2003, 19 अप्रैल 2003 के दिनों की अनुभूतियां ही प्रमुख है। इन अंशों में अधिकतर उन्होंने पुरुषी वर्चस्व एवं स्त्री शोषण के चित्रण को क्या है, उजागर किया है। देख लीजिए, लेखिका का इसमें स्त्रीवादी स्पष्ट रुझान दिखाई देता है। डायरी के इस छोटे से अंश में ही उन्होंने उन तमाम चीजों की चर्चा की है जो स्त्री शोषण के लिए जिम्मेदार है। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्रियों पर हमें दिखाई देता है, आज भी आधुनिक युग में भले हम स्त्री जो है तो पुरुष के समान है ना, उनको समान समझते हुए हम बहुत अधिकार वगैरह दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जब अखबार उठाते हैं तो रोज नित नए नए जो है तो समाचार स्त्रियों के अत्याचार के, व्यभिचार के, अन्याय के, है ना, हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है लेखिका ने जो बातें उठाई है वो उचित ही उनके अनुभव के अनुसार जो है तो क्या है, महत्वपूर्ण होगी, और उसे मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरी के अंशों का आरंभ होता है लेखिका की उन अनुभूतियों से जब कोई युवक और युवती एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं। लेखिका कैलाश के प्रति आकर्षित होकर पूरी तरह प्रेम के भाव में बह रही है। उसके लिए यह दिन स्वर्णिम दिनों से कम नहीं है। कैलाश के प्रेम एवं आकर्षण के आगे उसे पूरी दुनिया फीकी नजर आने लगी है। अब देख लीजिए, अब आपको पता चलता है कि कहा जाता है कि प्रथमता जब कोई युवक या युवती या कोई नायक नायिका एक में की ओर आकर्षित होते हैं तो उनकी दुनिया ही कुछ और होती है। वो उसी में जो है तो मग्न होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक मित्र था। मैं जब महाविद्यालय में शिक्षा का ग्रहण कर रहा था, शिक्षा पा रहा था, उस समय में मेरे एक मित्र थे, और उन्होंने भी एक, उनकी जो है तो आज की जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसकी ओर क्या है, आकर्षित हो गए थे। अब एक समय हम यूं ही भोजन करने बैठे हुए थे। भोजन करते समय क्या हुआ, भोजन करते करते इन्होंने पानी का गिलास ले लिया और गिलास में ही ताकते यूं रह गए। हम इधर भोजन कर रहे हो और गिलास वो ताकते रह गए। मैं बोला, क्या बात है भाई, क्यों नहीं? कहीं नहीं मंदे। वो महाराष्ट्रीयन होने के कारण मराठी में अपनी मातृभाषा में बोला, काही नाही म्हणले, मला पाण्याच्या ग्लासात ती दिसते. तो
इस प्रकार का आकर्षण प्रथम होना स्वाभाविक है। और फिर हम दोस्तों ने न जाने उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाई, उसे जो है तो क्या है मजाक में भी लिया, सीरियस भी लिया, उसे समझाया भी। और उसके घर के लोग उसके विरोध में होते हुए भी उसने चुपके से जो क्या है कोर्ट मैरिज वगैरह कर कर अपनी जिंदगी वो क्या है बसर कर रहा है। तो ये कुछ नई बात नहीं है। जो भी युवक है युवती है उनके लिए ये जो है तो आकर्षण ये वो और यही सारी दुनिया उनके लिए पहले पहल महसूस होती है। और सचमुच ये स्वर्णिम दिन होते हैं। लेकिन बाद में जो है तो क्या है, जब इनका रूप देखते हैं तो पता चलता है। किसी विद्वान ने कहा था ना, सर्वप्रथम जो है तो यहाँ पर पुरुष को नारी जो है तो क्या है चंद्रमुखी नजर आती, उसके पश्चात सूर्यमुखी और बाद में ज्वालामुखी। इस प्रकार का भी रूप उनके फैमिली में आज देखने के लिए मिलता है। तो खैर मुझे यहाँ पर लेखिका के इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। मुझे चलते चलते जो मेरे सहपाठी मित्र का जो स्मरण हुआ उससे संबंधित जो बात थी वो मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। आज जब लेखिका उन पलों को याद करने लगती है तो उसे अचरज होने लगता है कि क्या हमारी ये दुनिया इतनी रंगीन थी। आज इतना वर्ष बाद याद आ रही है वो बीती दुनिया, खूब खूब जतन से जिए गए हुए पल क्या कभी लौटेंगे? शायद कभी नहीं। और हम बस एक दूसरे को याद करते रहे जाते हैं और याद करते रह जाते हैं। बात ठंडी सांस भरती है और एक दूसरे को खूब खूब याद करते हैं और भरते हैं, मगर वे दिन जैसे मीठे झरने की झरने की भांति कभी खत्म न होने वाले अजस्र स्रोत में मिल जाते हैं। कितने मीठे सुहाने अविस्मरणीय और प्यारे वे पल थे। कितनी गति थी जीवन में, बस उड़ाने है उड़ाने। यानी मानो आदमी धरती पे होते हुए भी उस समय में पहले पहले प्रेम में जो है तो धरती पर नहीं था, वो अपनी दुनिया में ही था। और इस प्रकार का लेखिका ने अपने जो है तो डायरी लेखन के प्रारंभ के अंश के अंतर्गत जो है तो 2 फरवरी 1999 में जो कैलाश नामक युवक से वो आकर्षित हुई थी उससे संबंधित क्या है चंद बातें अपने यहाँ अपने सामने रखी हुई है। अब देख लीजिए कि सबके जीवन में अलग अलग जो है तो क्या है जीवन साथी वगैरह आता है। कोई किस कारण आकर्षित होता है, कोई किस कारण आकर्षित होता है। कोई जो है तो हालात को देखकर आकर्षित होता है, कोई सौंदर्य को देखकर आकर्षित होता है, कोई जो है तो मन से आकर्षित होता है, कोई जो है तो क्या है जाल में लेने के लिए आकर्षित होता है। और न जाने तरह तरह के क्या है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सोच होते हैं, सब कुछ होते हैं। और एक बार उसको पाने के बाद उनका जो है तो भ्रम किस प्रकार का क्या हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि नायक और नायिका जब तक वो विवाहबद्ध नहीं होते हैं तो आसमान में छूने की चांद को जो है तो बातें करते हैं या चांद को ला कर देने की बातें करते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो चार दीवारी में दहलीज के अंतर्गत रखने के बाद पहली बातें और अभी की बातें में जब ये नायक नायिका तुलना करते हैं तो बड़ा अंतर नजर आता। और ये अंतर नजर आने पर जो है तो उन्हें जो है तो क्या है वो जब वास्तविकता पर जब उसे जो है तो वास्तविकता के कसौटी पर जब वो तोलने की कोशिश करती है नायिका तो काफी अंतर नजर आने के कारण वहाँ उसका जो है तो क्या है मोह भंग होता है। और न जाने उनके जो है तो जीवन में किस तरह से ये जीवन साथी एक में को लेकर चल सकते हैं, इसका जो है तो क्या है हम अंदाज नहीं लगा सकते। मुझे एक बात इस बात से स्मरण में आ रही है। मेरे एक मित्र है, एक हमारे शहर के फेमस स्कूल के वो जो है तो क्या है मुख्याध्यापक है। मेरे पड़ोसी भी है, क्लासमेट भी है, मुख्याध्यापक भी है। और जब इनका विवाह का कार्यक्रम या वो पहले लड़की देखने का जो है ना कार्यक्रम चल रहा था तो हम साथ में गए थे। हमने हमारी वहिनी को जो है तो दोनों के राय मशवरे से पसंद किया था। अरे विवाह के पहले ये जो है तो वो वहिनी को मिलने के लिए जाया आया करते थे, साथ में घुमा करते थे। अब हमारे हिंदू भाई है, हिंदू संस्कृति में जो है
एक बार रोटी का या इसका मंगनी का प्रोग्राम हो गया तो ये जो है तो दोनों साथ में क्या है घूम सकते, फिर सकते, चल सकते हैं। अब हमारी बिरादरी में थोड़ा क्या है, उसके लिए इतनी आज़ादी नहीं है, निकाह के बाद कुछ भी करो। तो ये दोनों घूमते थे, करते थे। और हमारे मित्र ने जो है उनको बड़े बड़े वादे किए थे कि 8 दिन में एक फिल्म बताएंगे, 8 दिन में एक फेमस होटल में खाना खाने जाएंगे, अमुक करेंगे, तमुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हुआ यूं, एक दिन ये दोनों में हो गई लड़ाई और उनके मायके चले गए। मित्र हमारे जो है तो मुंह लटकाते हुए घर पर आए और बोले, सर सर ऐसा ऐसा हुआ बोले। मैं बोला चलता रहता सर, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? फिर वो हमारे घरवाली की भी अच्छी सहेली बन गई थी ये हमारे दोस्त होने के कारण। फिर फोन पे उस पे उनको जो है तो बात वगैरह की और हमने एक ऐसा बहाना बनाया कि उन्होंने जो है तो यहाँ से रूट कर सर को छोड़ कर गए, या सर ने हमको बताया ये बात का मैं पता उसे न लगते हुए एक दावत दे दी हमने। और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दावत है और 4 दिन के बाद आपको आना ही किसी सूरत में। हमने इस प्रकार का आग्रह किया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आती आती। मैं वो हमारी दावत को ठुकरा न सकी और वो दावत के बहाने जब वो आए और खाना पानी दावत होने के बाद जो है तो ये मसला हमारे जो है तो दोस्त ने छेड़ दिया। फिर उसको हमने समझाया कि भाई वो जिंदगी और इस जिंदगी में कितना फर्क है। क्या सर आपको जब टीचर थे तो जैसा बोले वैसा नहीं चलते थे? हाँ चलते थे। अब वो हेड मास्टर हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, स्कूल 2 शिफ्ट में है, सुबह 7 बजे जा रहे, 5 बजे आ रहे। हाँ, और वो थक जा रहे हो, समय नहीं दे पा रहे आपको। आपके वो आपके लिए ही कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा एक में को एडजस्ट करो। फिर वो हालात से इससे अवगत कराने के बाद उनके वो समझ में बातें आई और उनकी गृहस्थी फिर जो है तो क्या है पटरी पर आई। अब कुछ लोग समझदार होते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है तो अपना वर्चस्व बताने के लिए, पुरुषार्थ बताने के लिए, अपना ठेंगा मिराने के लिए, अपनी बातें आगे बढ़ाने के लिए जो है तो क्या है कार्य करते हैं। शायद इसी प्रकार का कार्य रजनी गुप्त जी के सम्मुख हुआ हुआ मुझे लगता है। और इसीलिए वो पुरानी बातें, वो कैलाश का मिलना, आकर्षण होना और विवाह की पहले की बातें और बस वो उड़ान ही उड़ान, आसमान में उड़ने की बातें, इन बातों को उन्होंने क्या है यहाँ पर जिक्र किया है। और उसके बाद विवाह के बाद के जीवन की गति कैसे अरुद्र हो जाती है। दाम्पत्य जीवन जीते हुए लेखिका सोचती है कितना ठहराव, कितनी जड़ता और उब है। अब व्यस्त है मगर पैर घिस घिस कर जो आगे क्या है बढ़ रहे हैं, कदम कितने बोझिल लगते हैं। और घर गृहस्थी, बच्चों के बीच झूठा जीवन जीते हुए कैसा महसूस होता है, पहले क्या थे अब क्या थे, इसका भी विवरण उन्होंने किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये बाकी का जो शेष भाग है हम लोग श्रीघर इस डायरी लेखन के अंतर्गत का रजनी गुप्त जी का जो है तो क्या है अगले घंटे में देखने का प्रयास करेंगे। आज के इस घंटे में मुझे इन चंद बातों पर जो है तो विचार प्रकट करते हुए रुकना पड़ रहा है।